मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सब कुछ हमारे मन पर ही डिपेंड करता है। तो हमको होना है अब मोटिवेट। बाकी के 28 दिन के लिए सब कुछ हमारे मन पर ही डिपेंड करता है कि हम ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अगर हम हमारे मन को पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो हम पॉजिटिव वे में स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को। और अगर हम नेगेटिव वे में सोचते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी बारे में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए। हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सौम्या व्यास और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर डालती हूँ। और एमपीपीएससी का एग्ज़ाम में अब 28 दिन के आसपास बचे हुए हैं और मेरा जो चल रहा है अभी फेस्टिवल का हैंगओवर वो अभी जाके उतरा है। आज थी वोटिंग और 8 दिन के आसपास का टाइम दिवाली में चला गया और पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो उसी बारे में बात करनी थी मुझे कि ठीक है जो भी हुआ, मतलब। और सबसे पहली बात तो मुझे आपसे ये चीज़ शेयर करनी थी कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि दिवाली पर टाइम वेस्ट हो गया तो मैं तो बाकी लोगों से बहुत पीछे हो गई, अब बहुत पीछे हो गया है ना, कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया और बाकी लोगों ने तो 10 दिन में बहुत पढ़ाई कर ली होगी और अब मैं तो 1 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल ऐसा होता है जो कि पूरे साल भर के फेस्टिवल में टाइम टेकिंग होता है और इसका हैंगओवर थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। तो क्या करना है आपको, स्ट्रेस नहीं लेना है और बाकी के दिन जो बचे हुए हैं उनमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। और मैं खुद भी स्ट्रेस नहीं लूँगी और बाकी के दिनों में अपना जो बचा हुआ सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के जो रह गए हैं, और आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा कि जो टॉपिक्स आपने सिलेबस में से पढ़ लिए उनको आप रिवाइज करो, जो आपने नहीं पढ़ा उनको आप पढ़ लीजिए। अपना एक टाइम टेबल बनाइए और अगर आप लोग मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, जो मैं हमेशा बताती आई हूँ, तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा तो टाइम टेबल यही है कि कुछ सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं और आयोग मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो अब मैं आयोग स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जब भी मैं आयोग पढ़ूँगी तो उसका आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ और कैसे आयोग को पढ़ा जाता है ना, और आयोग से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो हम उस बारे में बाद में वीडियोस में बात कर लेंगे, पर अभी मेन टॉपिक है कि 28 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें बिना स्ट्रेस लिए। और सिलेबस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, रिवाइज करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं, रिवीजन करना है, सारी चीज़ें हैं, पर दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है। 10 ही यूनिट है, ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत सारा सिलेबस है, ये सोचना है कि बहुत 10 यूनिट हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों ने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। 28 दिन 24 घंटे बहुत होते हैं, एकदम हम मन लगा के पढ़ाई करनी है। और बिल्कुल ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप बाकी लोगों से पीछे हो गए हो, अपने 8 दिन पढ़ाई नहीं की तो, क्योंकि 8 दिन तो सबके ही खराब होते हैं दिवाली पे, है ना। जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं उनका मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वहाँ एक अलग माहौल रहता है, वहाँ पे 1 या 2 दिन खराब होते हैं। पर अगर आप आपके होम टाउन में रह रहे हो तो आपका 8 दिन तो गेस्टों का आना जाना भी रहता है, गेस्ट भी आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा सबका ही रूटीन कहीं ना कहीं इधर उधर होता है, तो आपको ये मान के चलना है कि जो टाइम आपको पढ़ाई के लिए नहीं मिला है वो बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में दिक्कत हुई होगी। तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको अपनी पढ़ाई को बाकी के 28 दिन में एकदम मजबूत करना है, सिलेबस को पढ़ना है और एमसीक्यूज लगाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम अब जो आपको करना है वो ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बिना स्ट्रेस की पढ़ाई करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, पढ़ना एक बहुत अलग बात है और बिना स्ट्रेस के पढ़ना एक अलग बात है। अब आपको क्या करना है कि इन 28 दिनों में आपको स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी पढ़ रहे हो ना आप एकदम शांत दिमाग से पढ़ो, ये सोच के मत पढ़ो कि मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। क्या पता आप जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसी में एग्ज़ाम में आने वाला, पर आप बैक ऑफ द माइंड कुछ भी सोच रहे हो कि अरे मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई 8 दिन से, ऐसा वैसा, और जो आप पढ़ रहे हो आपको उस पर ध्यान नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको आपको मन लगा के फोकस्ड होकर सिलेबस को एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। और जो मेरा टाइम टेबल है उसको मैं कल एक शॉर्ट्स में बता दूंगी आप लोगों को,
फ़िलहाल के इतना ही। कल से शायद एक स्टडी ब्लॉग भी आएगा मोटिवेट। आप भी लोग रहो, मैं भी रहूँगी, मेरा भी एग्ज़ाम है, आप लोगों का भी एग्ज़ाम है। और मिलते हैं कल के व्लॉग में। और अभी तो टाइम हो गया सोने का। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।